आमलाबाद मंडल में शोक सभा का आयोजन। चंदन कियारी विधानसभा के भाजपा के वरीय नेता कृपानाथ मुखर्जी के निधन पर आमलाबाद मंडल में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सूबे के पूर्व मंत्री सह स्थानीय विधायक अमर कुमार बौरी समेत भाजपा के वरीय नेता उपस्थित थे। शोक सभा में स्वर्गीय कृपानाथ मुखर्जी के चित्र पर श्रद्धांजलि देकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। साथ ही सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। मौके पर विधायक ने कहा कि कृपानाथ मुखर्जी के निधन पर भाजपा को अपूरणीय क्षति हुई है। मुखर्जी के एक भव्य मूर्ति का अनावरण कर हर साल जयंती व पुण्यतिथि मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कृपानाथ मुखर्जी गरीबों के लिए काम पर सुबह से शाम तक लगे रहते थे, हर गरीबों की समस्या का समाधान करते थे। बीजेपी पार्टी का चंदन कियारी से एक खूंटा गिर गया, क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। विधायक कृपानाथ मुखर्जी की चर्चा करते हुए भावुक हो गए और आंखों से आंसू छलकने लगे। मौके पर विधायक प्रतिनिधि विनोद गोराई, मंडल अध्यक्ष पंकज शेखर, अशोक शर्मा, प्रदीप मुखर्जी, अजय रजवार, गोविंद जोशी, संदीप माझी, राधेश्याम सिंह, रीना देवी, बाबलू धीवर, शीतल सिंह, बामा पदोसहीस, धनेश्वर रवानी, अचिंत मुखर्जी, निशित ठाकुर, अजीत मिश्रा, विजय सिंह समेत दर्जनों कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद रहे। सोना न्यूज चंदन कियारी से व्योमकेश मिश्रा की। चले जाने के बाद यह मानव का स्वभाव है कि हम उनका कले जो कमी है उसको महसूस करते हैं। हम सभी लोग सांसारिक जीवन में हैं और कितना कठिन होता है अपने घर के परेशानियों को, झमेलों को दूर करते हुए सार्वजनिक जीवन को जीना। वैसे परिस्थिति में जब आप विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, कोई जनप्रतिनिधि होते हैं, मुखिया होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, प्रमुख होते हैं, उप प्रमुख होते हैं, या कोई नौकरी पेशा होते हैं, तब तो ये समझ में आता है कि आप परिवार और समाज को दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। समाज को वही परिवार की सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रख करके आप समाज का काम करते हैं। लेकिन वैसे समय में जब आप कोई प्रतिनिधि नहीं होते हैं, आपके पास इनकम का कोई साधन नहीं होता है, आप नौकरी में नहीं होते हैं, बावजूद उसके भरा पूरा परिवार, बच्चों को कोई कमी नहीं रखता है, अपनी पत्नी को कोई कमी नहीं रखता है, उनको पढ़ाता लिखाता है, और साथ साथ पहला प्राथमिकता उनका समाज ही होता है। हम लोगों ने कभी कृपादा को घर पे रहते हुए नहीं देखा है। वो सुबह हुआ नहीं कि वो अपने घर से बाहर निकल गए, पूजा दिनचर्या थी। और रात में कब घुसना है, जब सब काम खत्म हो जाए तब घुसना है। काम रहे ना रहे, लेकिन कृपादा हमेशा अवेलेबल है। किसी को कोई संकट, कोई कठिनाई, कोई दिक्कत, परेशानी हुई, एक आवाज देने की जरूरत है। सबसे पहला जो आवाज में खड़ा होगा वो कृपानाथ मुखर्जी है। उसको पहचान की जरूरत नहीं है जो कोई पैरवी करे कोई। कृपादा को किसी पे बताना है कि भाई चंदन कियारी में यहाँ पर है, चाहे वो थाने की परेशानी हो, चाहे ब्लॉक की परेशानी हो, चाहे कोलियारी की परेशानी हो, ऐसा कोई काम नहीं जो कृपादा नहीं कर सकते। नहीं कर सकने से भी उस काम को करने का जिद लेकर के वो आगे जरूर बढ़ते थे। एक याचक को, एक जरूरतमंद को इससे ज्यादा क्या भरोसा मिल सकता है कि उसके एक कथन पर, उसके कहने से कोई खड़ा होता है। इस पूरे क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से कहें तो मुझे भी, कि भाई कहीं कुछ काम हो, कहीं बहुत बड़ी परेशानी है। मुझे याद आता है